दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको माल्टा के कई हैरानकुन हकायक और इस मुल्क की दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे जिनसे आप लोग पहले यकीनन नावाकिफ होंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो ये मुल्क 50,85,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 165वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों इस मुल्क की 90% आबादी शहरों जबकि सिर्फ 10% आबादी देहातों में रहायश पजीर है। माल्टा का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाले पहले 10 ममालिक में से 9वें नंबर पर होता है। माल्टा में 1 किलोमीटर के अंदर 1672 अफराद रहायश पजीर हैं। इस मुल्क के लोगों की औसत उम्र 39 साल के करीब है, जो दुनिया के कई ममालिक के लोगों की औसत उम्रों से बहुत कम है। दोस्तों इस मुल्क के लोगों की बात की जाए तो ये खुश मिजाज और स्टाइलिश जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत होते हैं, खास तौर पर माल्टा की लड़कियां जो कि परियों की तरह खूबसूरत होती हैं। ये लड़कियां बहुत फ्रेंडली नेचर की होती हैं और आप इनसे जल्दी अच्छी दोस्ती और शादी कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह इस मुल्क में भी जिस्म फरोशी का धंधा आम है। हर 10 लड़कियों में से 5 से 4 लड़कियां आपको ये काम करती नजर आएंगी। इस मुल्क में नाइट क्लब और शराब खाने और जिस्म फरोशी के अड्डे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दोस्तों इस मुल्क को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी हुस्न के साथ जमीनी हुस्न से भी बेपनाह नवाजा है। आप इस मुल्क की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हॉलीवुड की बेहतरीन और कामयाब फिल्में और इसके अलावा हर साल कई नई फिल्में इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती की वजह से इस मुल्क में शूट की जाती हैं। दोस्तों माल्टा अपने खूबसूरत पहाड़ों, अपनी झीलों और समुद्रों की वजह से न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। ये अपनी एक अलग पहचान रखता है। दोस्तों अगर इस छोटे से मुल्क की तारीख की बात की जाए तो ये हजारों साल पुरानी है। इस जगह से 5900 साल पहले से इंसानी आबादकारी के आसार मिले हैं। इस मुल्क पर कई हमले हुए और इस छोटे से खूबसूरत मुल्क पर कई सल्तनतों ने हुकूमत की। इस मुल्क में 5वीं सदी ईसवी से लेकर 8वीं सदी ईसवी तक बाज़ंतीनिया सल्तनत ने हुकूमत की, लेकिन बाद में ये मुल्क अरब हुक्मरानों के कब्जे में चला गया। मुसलमानों की हुकूमत के दौरान इस्लाम मजहब से इस इलाके पर कब्जा पाया गया और ये गलबा सिर्फ 200 साल तक कायम रहा और 10वीं सदी में अरब मुसलमानों ने ये इलाका खुद ही छोड़ दिया और वापस अरब में आकर रहने लगे। इसके बाद दोबारा फिर ईसाई हुकूमत ने अपना रंग दिखाया और तकरीबन 2 सदियों में इस इलाके में मुसलमानों का नामो निशान ही खत्म कर दिया। कुछ अरसे के लिए स्पेन ने भी इस मुल्क पर हुकूमत की, लेकिन 17वीं सदी में नपोलियस ने इस पर कब्जा कर लिया। सिर्फ 15 साल बाद 1815 में बरतानिया ने इस हुकूमत को खत्म करके इसे बरतानवी कॉलोनी का दर्जा दे दिया। लेकिन 1956 में हुकूमत बरतानिया ने इस इलाके को तो छोड़ दिया, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर आज़ादी ना दी। मुसलसल 8 साल की जदोजहद के बाद 21 सितंबर 1964 को इस मुल्क ने मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल कर ली। ये बरतानवी कॉलोनी से रिपब्लिक ऑफ माल्टा के नाम से पूरी दुनिया में नमूदार हुआ। आज़ादी से पहले इस मुल्क का मुकम्मल दारोमदार कपास और मनशियात की दीगर मुल्कों को फरोख्त पर था, लेकिन आज़ादी के बाद ये मुल्क दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखने लगा। मौजूदा माल्टा अपने GDP का ज्यादातर इन्हिसार लाइमस्टोन यानी कि चूने के पत्थर पर करता है। इसके साथ साथ सियाहत और अपनी बंदरगाहों से भी अच्छी खासी आमदन हासिल कर लेता है। इस मुल्क की तकरीबन 30% आबादी का रोजगार सियाहत के शोबे से वाबस्ता है। इस छोटे से खूबसूरत मुल्क में ऐसे कई तारीखी और खूबसूरत मकामात हैं जिन्हें हर साल लाखों की तादाद में सियाह देखने के लिए आते हैं। इस मुल्क में तकरीबन 5 मिलियन सियाह, जो कि इस मुल्क की आबादी जितनी तादाद है, सैर के लिए आते हैं। दोस्तों माल्टाई जुबान इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली और इस मुल्क की सरकारी जुबान का दर्जा भी रखती है। दोस्तों माल्टा यूरोप का वो वाहिद मुल्क है जहां पर सामी जुबान बोली जाती है। सामी जुबान अरबी जुबान से मुशाहबत रखती है और ये जुबान अरबी, अबराहन, अबहारक और दीगर जुबानों के मजमूए से वजूद में आती है। अरब मुसलमानों की 200 साल हुकूमत ने इस इलाके पर गहरा असर छोड़ा है। आज भी माल्टा में कई इलाके ऐसे हैं जो अरब नामों से मशहूर हैं, जिनमें अल मदीना, अल जजीरा, गैन तैबा और अल किबरिया जैसे नाम बहुत मशहूर हैं। दोस्तों अंग्रेजी जुबान को भी इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है। दोस्तों इस मुल्क का दारुल हुकूमत वलीटा है, जिसका कुल रकबा सिर्फ 8 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 12,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ये दारुल हुकूमत दुनिया का सबसे छोटा दारुल हुकूमत है। दोस्तों इस मुल्क में तालीम का निज़ाम दूसरे कई यूरोपीय ममालिक से काफी बेहतर है। इस मुल्क में तालीम की शरह 98% के करीब है और तकरीबन 100% अफराद लिखना पढ़ना जानते हैं। दोस्तों इस मुल्क के लोग सेहतमंद और तवाना होते हैं। ये लोग मोटा होने को गुनाह समझते हैं।
माल्टा में सुबह सवेरे हर तरफ आपको लोग वर्जिश करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ की तकरीबन 10 लाख आबादी का कहना है आप अपनी जिंदगी में पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार बीमार हो जाएं तो अपनी सेहत दोबारा कमा नहीं सकते। यही बात हमें भी सिखाई जाती है, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में शाम का मंजर इंतहाई खूबसूरत और हसीन होता है। दोस्तों, माल्टा की एक हैरानकुन बात के बारे में बताते जाएं, इस शहर की आबादी 12,000 के करीब है, जबकि इसमें गाड़ियों की तादाद इसकी आबादी से ज्यादा है जो कि 13,000 के करीब है। दोस्तों, इस मुल्क के लोग खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी हैं। दोस्तों, इस मुल्क की दिलचस्प बात यह है, दूसरी जंगे अजीम में यूरोप में सबसे ज्यादा तबाही इसी मुल्क में हुई। ये पूरा मुल्क तकरीबन तबाह हो चुका था, लेकिन इस मुल्क के लोगों ने फिर भी हार नहीं मानी और आज इस मुल्क का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। दोस्तों, इसके अलावा ये यूरोपीय यूनियन का वो वाहिद मुल्क है जिसमें जानवरों के शिकार करने पर कोई भी पाबंदी नहीं है। दोस्तों, इस मुल्क में 12 के करीब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं। इस मुल्क में एक ऐसा भी मंदिर मौजूद है जिसकी तारीख लाखों साल पुरानी है। कई तारीख दानों का कहना है कि ये मंदिर मिस्र के पिरामिड से भी ज्यादा पुराना है। अगर टाइम के हवाले से माल्टा की बात की जाए तो ये मुल्क पाकिस्तान से तकरीबन 4 घंटे जबकि इंडिया से 3.5 घंटे आगे है। दोस्तों, माल्टा का शुमार भी दुनिया के उन ममालिक में होता है जिन्हें आज तक कोई भी नोबेल प्राइज हासिल नहीं किया। दोस्तों, माल्टा की करेंसी यूरो है। एक यूरो पाकिस्तानी करेंसी में 294 रुपए का, जबकि इंडियन करेंसी में 88 रुपए के बराबर है। दोस्तों, इस मुल्क में फी कस सालाना आमदनी $33,940 है, जो कि फी कस आमदनी के लिहाज से दुनिया का 28वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल खाम मुल्की पैदावार $30 मिलियन के करीब है। दोस्तों, माल्टा अपने मुनफरद और लजीज खानों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों, ये मुल्क अपनी आजादी के 40 साल बाद यूरोपीय यूनियन का मुस्तकिल रुकन बना। दोस्तों, आप लोगों को इस बात का शायद इल्म ना हो, माल्टा एयरलाइन को चलाने वाली PIA एयरलाइन थी। माल्टा का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहां के लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। दोस्तों, इस मुल्क में कोई भी दरिया नहीं है और ना ही कोई जंगल है। माल्टा में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में होता है, लेकिन अब इस मुल्क में कई नई यूनिवर्सिटियां तामीर हो रही हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में सिर्फ एक ही मस्जिद है, लेकिन हसाई चर्चों की तादाद 1 साल के दिनों के बराबर यानी 365 है। माल्टा में मौजूद इस वाहिद मस्जिद का नाम मरियम अल बतूल है। एक अंदाजे के मुताबिक माल्टा में सिर्फ 5,000 के करीब ही मुसलमान रहते हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद गैर मुल्कियों की है। दोस्तों, क्रिश्चियन मजहब माल्टा का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की 92% आबादी मसीहत से ताल्लुक रखती है, 2% मुसलमान, जबकि बाकी 8% हिंदू, बुद्ध मत और दीगर मजहब के लोग शामिल हैं। दोस्तों, फुटबॉल माल्टा में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला और खेले जाने वाला खेल है। इसके अलावा फुटबॉल इस मुल्क का कौमी खेल भी है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय से आगाह कीजिए।